अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवाजिश एंड यू आर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। गाइस, अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। गाइस, आज हम बड़ी डिफरेंट सी चीज़ के ऊपर बात करेंगे, वो ये है कि हम फेसबुक के ऊपर शॉप कैसे क्रिएट करते हैं। गाइस, आई एम एक्साइटेड कि आपने सारी अपनी एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स को एंड कर लिया है और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम कैसे फाइनली अपने ऐड को रन करते हैं। आज हम इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात करेंगे कि वो लोग जो कि फेसबुक यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, उनके माइंड में एक एम होगा। और वो एम क्या है? वो एम ये है कि उनकी प्रोडक्ट्स को सेल आउट होना चाहिए। ऑफ कोर्स, जब तक कोई बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट नहीं करेगा या कोई सेल परचेज फेसबुक के थ्रू नहीं होगी तो उसको इन तमाम एक्सरसाइज का कोई बेनिफिट नहीं है। तो गाइज, हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं कि फेसबुक के ऊपर अगर हमें सेलिंग करनी है तो हमें क्या करना चाहिए। नॉर्मली लोग ऐसा ही करते हैं कि फेसबुक पेज के ऊपर जाते हैं, अपनी प्रोडक्ट की एक तस्वीर लगा देते हैं, उसके नीचे प्राइस लिख देते हैं और उनको कमेंट्स आने लग जाते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिफरेंटली करेंगे। हमें कॉम्पिटिशन से आउट होना है और हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो कि फेसबुक की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, मींस जिनको फेसबुक खुद ओन करता है। तो हमें वो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये देखें कि नॉर्मली जब हम कोई बिज़नेस करते हैं या किसी भी शॉप के ऊपर जाते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ डिफरेंट वैरायटी नज़र आती है। हम फिजिकली चीज़ों को देख सकते हैं, उनकी प्राइसेस को देख सकते हैं, उनके अंदर कोई डिफरेंट वेरिएंट्स अगर हैं तो हम वो कैसे लेकर चलेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के लिए फेसबुक भी आपको एक शॉप की ऑफ़र करता है। लेकिन ज़रूरी ये होता है कि हम नॉर्मल फेसबुक पेज से थोड़ा सा हट जाते हैं और अपनी टेम्पलेट को चेंज करते हैं, अपने टैब्स को चेंज करते हैं और हम एक प्रॉपर बड़ी साफ़ सुथरी सी एक शॉप क्रिएट कर लेते हैं और उस शॉप के ऊपर हमारी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होती हैं और फर्दर हम वहां से अपनी सेलिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, ये सारा काम कैसे होता है? इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले अपना एक कॉमर्स मैनेजर क्रिएट करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने फेसबुक मैनेजर क्रिएट किया, ये तो एक बहुत लेंथी प्रोसेस था, लेकिन कॉमर्स मैनेजर फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंडर आता है, उसी में कहीं मौजूद होता है और वहां पर जाके हमें अपनी डिफरेंट शॉप्स को क्रिएट करना पड़ता है। तो गाइस, आज हम यही देखेंगे कि हम कैसे कॉमर्स मैनेजर में जाते हैं और कहाँ पे हम अपनी शॉप्स क्रिएट करते हैं। पहले हमें कॉमर्स मैनेजर को स्मूथ करना होता है, उसकी फंक्शनैलिटी को बिल्कुल सीधा करना पड़ता है। उसके बाद हम उसके अंदर डिफरेंट शॉप्स ऐड करते हैं। तो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। ओके फाइन, ये देखें कि अभी मैं अपने पेज पे मौजूद हूँ। अगर मैं अपने बिजनेस मैनेजर में जाता हूँ, ये बिलाल की आईटी से, तो मैं अपने होम पेज पे आता हूँ जो कि बिजनेस मैनेजर का होम पेज है। यहाँ पे आने के बाद अगर मैं मेन्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे ये चीज़ नज़र आई है, कॉमर्स मैनेजर। मैं कॉमर्स मैनेजर के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मुझे किस किस्म की स्क्रीन शो करता है, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है। बट अब आप लोग काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं और इस तरह के डैशबोर्ड्स को देखने की आदी हो चुके हैं, तो आई होप कि आपको इतना कुछ डिफरेंस नहीं फील होगा। ओके फाइन, देखें गेट स्टार्टेड विद शॉप्स। अब ये वो चीज़ है कि कह रहे हैं सेल इजीली ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और बोथ, इग्नोर इंस्टाग्राम फॉर द टाइम बिंग। अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन उसकी एक्टिवेशन यहीं से होती है। तो देखें कि अभी हम कॉमर्स मैनेजर पे आए हैं और हम यहाँ पे एक अकाउंट को क्रिएट करेंगे। नॉर्मली लोग फेसबुक पेज पे ही स्टैंडर्ड पेज के ऊपर ही जाते हैं और अपने वहाँ पे प्राइस लिख देते हैं, सब कुछ कर देते हैं और वहाँ से उनकी कोशिश होती है कि हमारी चीज़ें बिकना स्टार्ट हो जाएं। ऐसा नहीं होता। अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, अब ये देखें, ये आपसे कुछ पूछ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि क्रिएट अ शॉप स्टार्ट सेटिंग अप योर शॉप। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या आप वेबसाइट पर लेकर जाएंगे। अब देखें कि कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनके पास वेबसाइट होती है और नॉर्मली क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी इन्वेंट्री पड़ी होती है, जितनी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ पर चीज़ों को सिंक कर देते हैं और आपके फेसबुक पेज पे ऑटोमेटिकली वेबसाइट का डेटा शो होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़े के ब्रांड का काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने देखा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो स्टॉक अवेलेबल है आप वहाँ से उठाएंगे, इस यहाँ पर अपनी शॉप पे लेकर आएंगे और वही चीज़ें फेसबुक शॉप पे आपके पेज के ऊपर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए हम कहते हैं कि हम वेबसाइट के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन अगर किसी के पास वेबसाइट नहीं है तो वो चेकआउट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम भी कर सकता है। अभी ये वाला जो फीचर है ये जस्ट यूएसए में है, क्योंकि ये बिजनेस को रजिस्टर कराता है और बहुत सारी इसकी लीगैलिटीज़ होती हैं। आप करके देख लीजिएगा। मैं अभी फॉर द टाइम बिंग, जस्ट टू मेक इट क्लियर, मैं वेबसाइट को कंसिडर कर रहा हूँ कि हमारे पास एक वेबसाइट है और हमारी अपनी वेबसाइट है जिसके साथ हम अपने पेज को
अटैच कर देंगे। उसके बाद देखिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। नीचे जो 2 ऑप्शंस आ रही हैं ये फर्दर अगली स्क्रीन पर आ जाएंगी। वो ये पूछना चाह रहा है कि क्रिएट अ टेस्ट शॉप और यूज़ अ पार्टनर प्लेटफॉर्म, मीन्स कि आप किसी और चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि सेकंड जो आपको पार्टनर प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं उसके अंदर सारे ई-कॉमर्स स्टोर्स आ जाते हैं, बड़े बड़े जितने भी हैं। और ये टेस्ट शॉप कर रहे हैं कि अगर आपने कभी पहले शॉप रन नहीं की तो आप एक टेस्ट शॉप क्रिएट कर लें और उसके फीचर्स को देख लें। लेकिन चले हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और इसी को वो फर्दर डिस्प्ले करा देगा। ओके, अब ये देखिए कि वो हमसे पूछ रहा है कि चूज़ अ बिज़नेस। अब ये बहुत सारे बिज़नेस मैनेजर्स मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे अपना बिलाल वाला एक बिज़नेस मैनेजर ये है, दिस वन, ठीक है, बिलाल अकरम। और मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या चीज़ ये ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, बिलाल अकरम ही इसका नाम। नॉर्मली ये चीज़ यहाँ पे ब्लैंक होगी, लेकिन चलें मैं इसको मैंने इसके ऊपर पहले क्रिएट किया था तो इसलिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन आपको सारी फील्ड खाली नज़र आएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस इसको बिलाल अकरम के नाम से ही फिलअप कर रहा हूँ। और बिज़नेस मैनेजर अकाउंट कौन सा इसके साथ सिंक होगा, वो यही होगा, बिलाल अकरम वाला। आपने भी जिस बिज़नेस मैनेजर के साथ आप लोग कनेक्टेड होंगे वो एक मैनेजर होगा और उसमें से अपने पेज को आपने सिलेक्ट करना है। मेरे पास इसलिए ज़्यादा बिज़नेस मैनेजर्स आ रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे बिज़नेस मैनेजर्स की एक्सेस है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। मैं उसको जब नेक्स्ट करता हूँ तो मुझे कहता है कि बिज़नेस अपनी ईमेल डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, बिलाल 450 akram @gmail.com। ठीक है, ये मेरे बिज़नेस मैनेजर के साथ ही ये आईडी जो है वो सिंक हुई हुई है और यही मेरी बिज़नेस आईडी है। मैं इसको एक आईडी ही ट्रीट करके हर जगह लेकर जाऊंगा। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली ऑफलोड लर्निंग जो पेज है वो इसके साथ ऑलरेडी सिंक हुआ है। ठीक है, तो उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, लेकिन अगर 3, 4, 5 पेजेस और होते तो मुझे यहाँ पे लिस्ट कर देता। ऑफलोड लर्निंग XYZ जितने पेजेस होते वो सारे यहाँ पे अनलिस्ट हो जाते। मैं अपना पेज यहाँ से सिलेक्ट और डीसिलेक्ट करके उसको नेक्स्ट कर देता। ठीक है, उसके बाद वो आपको कह देता है कि ऐड आइटम्स। अब ये यहाँ पे एक कैटलॉग आपको दे देगा कि आपने कैटलॉग के थ्रू चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पहले ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए ये मुझे यहाँ पे वॉचेस दे रहा है। मैंने एक वॉचेस की कैटलॉग क्रिएट की थी, लेकिन आप लोगों के पास कोई कैटलॉग नहीं आएगी तो आपको कहेगा क्रिएट न्यू कैटलॉग। ठीक है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसी तरह ये एग्जैक्टली इस तरह से आ जाएंगे आप। ठीक है, उसके अंदर कोई आइटम नहीं होगा, मेरे पास भी अभी कोई आइटम नहीं होगा। ये तो शो कर रहा है इसलिए कि मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ किया था, लेकिन कोई आइटम नहीं होगा, 0 आइटम। यहाँ पे लिखा होगा 0 प्रोडक्ट, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ तो ये मुझे एक अपने नेक्स्ट डैशबोर्ड पे ले जाने से पहले मुझे कंफर्म करेगा कि आपका यही बिज़नेस है, यही अकाउंट डिटेल है और यही पेज है और यही कैटलॉग है। ये कैटलॉग चेंज भी हो सकती हैं। ठीक है, इनको हम ये देखिए, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जितनी मेरे पास कैटलॉग्स आएंगी फर्दर मैं उसको ABC और XYZ कुछ भी करके कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको नेक्स्ट किया और मैं इसको यहाँ से अपने मर्चेंट एग्रीमेंट को ओके कर देता हूँ, जैसे आप हमेशा से करते आए हैं, एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस, ये वो चीज़ है। क्रिएट शॉप अब आपने कर दिया है, अब इसको थोड़ा सा टाइम दें। अब ये आपकी शॉप को जो है वो थोड़ा सा एग्जिस्टेंस में लाने के लिए थोड़ी सी वर्किंग कर रहा है बैक एंड पे। ओके, गुड। अब ये देखिए, इसने सबसे पहले हमें एक नोटिफिकेशन दे दिया, योर कॉमर्स अकाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड। बेसिकली जितना पहले लोडिंग हो रही थी ये एक आप समझ लेंगे अप्रूवल का प्रोसेस था। रिव्यू में चली जाती है आपकी शॉप कि अगर कोई एरर होता है तो वो आपको बता देता है कि यहाँ पे एरर आ रहा है, आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। ये करने के बाद बेसिकली आपने ये 3 स्टेप्स पूरे करने होते हैं। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट्स टू योर कैटलॉग, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो इस वजह से ये टिक हो गया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आप कर देंगे। कस्टमाइज शॉप, मुझे अभी इसको एज सच कुछ इतना कस्टमाइज तो नहीं करना, लेकिन मैं फर्दर देख लेता हूँ कि ये मुझसे क्या चीज़ मांग रहे हैं। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर अपने उसमें जो भी करेंगे, मैंने फॉर द टाइम बीइंग एक वॉच ऐड कर दी थी।
ठीक है, और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आपने प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे ऐड करनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और थर्ड प्रोसेस वो मुझे क्या कहता है, पब्लिश योर शॉप, ठीक है। अब मैं अपनी शॉप को जो है वो पब्लिश करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये 3 स्टेप करने के बाद आपकी जो शॉप होगी वो लाइव हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, सबमिट एंड पब्लिश योर अपडेट्स सो कस्टमर्स कैन सी देम। अब मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा तो कस्टमर जो है वो मेरी शॉप को देखने लग जाएंगे। अभी मैं इन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, अपनी सारी चीज़ों को आपने कैसे लेके चलना है, वो इसके अंदर अभी ऐड नहीं हुआ। तो ये देखें, आपकी जो शॉप है वो यहाँ पे एक्टिवेटेड है, ठीक है। अब ये देखें, ये कुछ इसके यहाँ पे जो बटन्स दिए हुए हैं, आप इसे यहाँ पे जाएंगे तो आप ओवरव्यू ले लेंगे कि अभी तक आपका अकाउंट जो है वो किस स्टेज के ऊपर है, ठीक है। और कंटेंट व्यूज़ अभी तक कितने आए हैं, कुछ भी किसी ना बंदे ने क्लिक किया है ना कहीं और ये चीज़ लैंड की है। तो बिल्कुल बेसिक सा इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं कैटलॉग के ऊपर जाता हूँ और मैं यहाँ से आइटम्स में जाता हूँ तो आप ये देखिए कि ऐड आइटम अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या चीज़ होता है। देखें, आप जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आपने यहाँ से सारी चीज़ को स्टार्ट लेना है कि ऐड मैनुअली, इन 2 चीज़ों को आपने छोड़ देना है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। आपने ये इस ऐड मैनुअली के ऊपर जाना है जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो कि आपको तब भी इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और बाद में भी आपने इसी के साथ काम करना है। इन 2 को फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दें। ये थोड़ा सा ऑटोमेटेड फंक्शन है, ये भी मैं आपको बताऊँगा कैसे होता है, लेकिन आज नहीं। उसके बाद आप ये देखें कि ये वो चीज़ आ गई है जो कि आपसे जिसने बात की थी कि जी आपने प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है और हम कैसे अपनी चीज़ों को यहाँ पर लेकर जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई इमेजेस लेकर जाता हूँ, मैं कुछ भी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए, मैं यहाँ पे पिक्चर लेके आ रहा हूँ। एक कंसिडर कीजिए कि हम यहाँ पे किसी कपड़ों के ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से चीज़ें आएंगी, तो मैं कर देता हूँ दी बेस्ट डिज़ाइंस 2020। उसके बाद कंटेंट आईडी है, इसको आप छोड़ दीजिए और ऐड अ लिंक टू द वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट को आप जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे भी फॉर द टाइमिंग डाल देता हूँ offloadlearning.com, ठीक है। अब सेल्स प्राइस क्या है, इसको आप 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे आएँ और इसको आप अपने जो भी हमारा बनता है करेंसी, आप कुछ भी रख सकते हैं, बट PKR अगर हम रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम PKR को सिलेक्ट करेंगे और इसकी प्राइस जो है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ एक ड्रेस की प्राइस जो है वो 3000 है, ठीक है। चलें 3000 नहीं, मैं इसको 2000 कर रहा हूँ, सॉरी 2000 हमारी प्राइस है। अब ये सेल प्राइस क्या है, ऐड अ डिस्काउंट प्राइस इफ दिस आइटम इज़ ऑन सेल। अगर आप किसी भी आइटम के ऊपर सेल लगाना चाह रहे हैं और आप उसकी जो भी प्राइस रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर रख दीजिए। फॉर एग्जांपल 2000 इसकी प्राइस है, लेकिन आफ्टर सेल मैं इसको 1600 का सेल आउट करता हूँ, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। अब ये देखें कि विजिबिलिटी इसकी रहनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ये अवेलेबल है ऑफ कोर्स तभी हमने किया। अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास सेल आउट हो चुकी है तो आप उसकी अवेलेबिलिटी को ऑफ कर दीजिएगा। इन्वेंट्री मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास 10 जो इसके पीसीज हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन चले मैं इसको यहाँ से 0 कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कैटेगराइजेशन में अगर आप आ जाएं, ऐड द प्रोडक्ट कंडीशन एंड टाइप टू असाइन, ये यहाँ पे आपसे बात करेगा जहाँ पे यूज्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, ये डैमेज प्रोडक्ट्स होती हैं। लेकिन हमारे पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं या न्यू कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांड ऑप्शनल है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएंट्स एंड सॉरी कह रहा है ऐड ऑप्शंस टू क्रिएट वेरिएंट्स। अब ये देखिए यहाँ पे हम इसके वेरिएंट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो है कलर्स हैं और कौन से आ जाते हैं कि कलर्स हमारे पास कौन से हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ इसमें मेरे पास रेड है, ब्लू है और
ब्लैक कलर अवेलेबल है, ठीक है। ये आपको वेरिएंट्स दिखाने लग जाएगा। और दूसरी जो इसके अंदर ऑप्शंस हम कर सकते हैं कि हम कस्टम में लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें फ़िट क्या किस किस्म की फ़िटिंग आ सकती है, ठीक है। फ्लेवर अगर हम फूड से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो जो भी आप वेरिएंट्स इसके डालना चाह रहे हैं वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर इन चीज़ों की हमें प्राइस को इनेबल करना है तो हम यहाँ से इनेबल एडिट्स में जाएंगे और इन प्राइसेस को जो है वो फर्दर चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि रेड पीस तो है लेकिन रेड की जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं हम, क्योंकि उसकी ज़्यादा डिमांड है। तो ये आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप एक दफ़ा इसका ओवरव्यू ले लीजिए कि आपने किया ऐड इमेजेस। ये सारी चीज़ें करने के बाद, अपडेट करने के बाद मैं ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं कहता हूँ कि चले मुझे इसके ऊपर 50 जो है वो ऐड करना है एवरी वेरिएंट के ऊपर, अगर करना है तो। अगर नहीं करना तो आप उस वेरिएंट को यहाँ पर ऐड ही ना कीजिए, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको बाद में फेस ना करनी पड़े। अब ये बेसिकली आइटम एक है, लेकिन ये 3 क्यों बोल रहा है? 3 इसलिए बोल रहा है क्योंकि 2 उसके वेरिएंट्स हैं। तो प्रोडक्ट एक है, उसके वेरिएंट्स 2 फर्दर हैं, तो जिसकी वजह से आपको 3 प्रोडक्ट्स बोल रहा है, ठीक है। आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। ऐड अनदर प्रोडक्ट, अगर आपने अब कुछ और ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन कंसिडर इट डन। मैं यहाँ से डन करता हूँ तो देखते हैं क्या चीज़ मुझे से नज़र आती है। देखिए ये वॉच मैंने पहले एक किया था किसी और के लिए, मैं कर रहा था काम, तो मुझे यहाँ पे वॉच ऐड करना पड़ा। लेकिन चले हम कंसिडर करें कि ये हमारा ऐड है, कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा। ये बेसिकली ऐड नहीं है, डिस्प्ले इस तरह से होगा। हम चाहे तो उसके ऊपर ऐड लगा लें, वो बात की बात है। देखिए टाइटल दे रहा है समर कलेक्शन 2020, प्राइस 50, वेरिएंट की ये प्राइस है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट प्राइस। और ये शायद मुझसे यहाँ पे थोड़ा सी मिस्टेक हो गई कि मैंने उसको 50 कर दिया है, 350 मुझे करना चाहिए था। सॉरी, जितनी भी हमारी प्राइस थी उसके ऊपर मुझे 50 ऐड करना चाहिए था। चलें वो मैं इसको देख लूँगा। लेकिन उसके अलावा आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लैंड कराएगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी, आउट ऑफ स्टॉक, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपने अपनी सेटिंग्स रखी हैं, वो सब की सब आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं? ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें, आपने इसको छोड़ देना है। ये जब हम ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे तो ये सारे कोड्स वहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। मीडिया में ये 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है। चैनल्स में जाएं तो आपको हर किस्म की चीज़ें अवेलेबल है। डायनामिक मीन्स के आप इसको थोड़ा सा एनिमेट भी करा सकते हैं। वेरिएंट्स जो हमने 2-3 ऐड किए थे, 3 वेरिएंट्स के साथ हमारी टोटल प्रोडक्ट जा रही है। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये जो मुझसे एक मिस्टेक हो गई है प्राइस से रिलेटेड। मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से सेट कर सके। इट मस्ट बी 2000। यस, अब देखें कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप अपनी कैंपेन को अपने शॉप के जितने भी प्रोडक्ट्स को आप ऐड करेंगे, आप उनको किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो गाइस ये बेसिक आपने जाके देखा कि आप कैसे चीज़ों को ऐड करते हैं, अपनी शॉप कैसे क्रिएट करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही रखें, इसमें ज़्यादा चीज़ों में तरफ जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस डैशबोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को आज ही कर लें, तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको जो है वो घुमाती फिराती रहेंगी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपने सीख लिया होगा कि हमें कैसे कॉमर्स मैनेजर को लेकर चलना है और उसके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को हमने कैसे देखना है। तो गाइस मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।